सदियों जिन्हें फिर ढूंढता रहता है जमाना। ऐसे भी जमाने में कुछ इंसान हुए हैं। ऐसी ही एक बहुपक्षीय शख्सियत के मालिक थे संत धर्म सिंह जी शौक। आपने अपने जीवन की शुरुआत एक अध्यापक के रूप में की। आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व और विद्वता को देखते हुए सन 1946 ईस्वी में आपको सनातन धर्म हाई स्कूल शिमला में हेडमास्टर का पद मिल गया। आप कई वर्षों तक इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। आपकी आयु सरकारी नौकरी में दाखिल होने की निश्चित आयु से बढ़ चुकी थी, परंतु उन दिनों बहुत पढ़े लिखे अनुवादक कम मिलते थे। यही कारण था कि आपकी अधिक आयु होने के बावजूद सन 1951 ईस्वी में पंजाब सरकार की ओर से जनसंपर्क अधिकारी की सरकारी नौकरी आपको मिल गई। यह नौकरी आपको शिमला में ही मिली। इस प्रकार आपका संपर्क बड़े बड़े अफसरों और जनता से बना रहा। यही संपर्क ब्रह्मज्ञान लेने के बाद सत्य के प्रचार प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ। सन 1950 ईस्वी में जालंधर में आपका संपर्क महात्मा पूरण सिंह जी से हुआ। यह पहचान प्रेम में बदल गई। आप जब भी उनसे मिलते प्रभु प्राप्ति की बात करते। इसलिए उन्होंने आपको सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी से भेंट करने के लिए प्रेरणा दी और आप संत पूरण सिंह जी को साथ लेकर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के दर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। सतगुरु के दर्शन करते ही आत्मा ने आवाज दी कि यहीं जीवन का लक्ष्य पूरा होने वाला है। शहंशाह जी के चरणों में आपने ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना की। शहंशाह जी का आदेश पाते ही पूर्ण संत भाई साहब लाभ सिंह जी ने आपको परमपिता परमात्मा का ज्ञान कराया। इस निराकार प्रभु को अंगसंग देखते ही आपकी आत्मा आनंद विभोर हो उठी। हृदय खुशी से झूम उठा। दिसंबर 1950 में आपको सतगुरु की शरण मिली। इस प्रकार जब जवानी की तरंगे गुरु भक्ति में हिलोरे ले रही थीं, तभी आप पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी डाल दी गई। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कल्याण यात्रा करते करते शिमला पहुंचे। आपको प्रेम और भक्ति रंग में रंगे देखकर सतगुरु बहुत प्रसन्न हुए और एक ऐसी जीवन संगिनी आपको दी जो इनकी तरह ही गुरु भक्ति और गुरु प्रेम में मस्त रहती थी। हजूर शहंशाह जी ने आपको संकेत किया कि वह आपकी शादी पद्मा जी, जो संत निरंकारी मंडल के सदस्य भाई साहब सूरज मोहन जी की भांजी से करवाना चाहते हैं। पद्मा जी बचपन से ही भक्ति रंग में रंगी हुई थी। बचपन के खेलकूद के दिनों में वह 2-2 घंटे एक टांग के सहारे खड़े होकर भक्ति करती और अक्सर वैराग्य में आकर आंसू बहाती। प्रभु को पुकारती कि कब दर्शन देकर इन नैनों को सुकून दोगे। प्रभु प्रेम ही इनके जीवन का एकमात्र आधार बन गया। आखिर आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। आपके मामा सूरज मोहन जी आपको शहंशाह बाबा अवतार सिंह के पास ले गए। शहंशाह जी से इस निराकार प्रभु के दर्शन करते ही आपकी रूह गदगद हो उठी और आप दिन रात भक्ति में मग्न रहने लगीं। जब कभी घर वाले पद्मा जी की शादी की बात करते तो आप विवाह को एक बंधन कहकर घरवालों की बात मानने से इनकार कर देतीं। आखिर पद्मा जी के माता पिता ने आपकी इस जिद के बारे में शहंशाह जी से बात की। एक दिन शहंशाह जी ने पद्मा जी को बुलाया और कहा, मैं तेरी शादी जिस लड़के से करने जा रहा हूं वह तेरी भक्ति में बाधक नहीं साधक सिद्ध होगा। लड़का गुरमत में पक्का है। शहंशाह जी की बात सुनते ही पद्मा जी ने शहंशाह जी के चरणों में शीश रख दिया और शादी के लिए तैयार हो गई। पद्मा जी के माता पिता तो पहले ही बहुत समर्पित गुरसिख थे। शहंशाह जी ने जब उन्हें कहा, शिमला में एक लड़का पसंद किया है, आप जाकर वहां देख आएं, तो इस भक्त दंपति ने चरणों पर शीश रखकर विनती की, सच्चे पातशाह, आपकी दिव्य दृष्टि के सामने हमारी तुच्छ बुद्धि क्या देख पाएगी। जिसको आपने पसंद किया है वह हमारे लिए भी भाग्यशाली है। इस प्रकार पद्मा जी के परिवार ने गुरमत की हर मर्यादा को निभाया। विवेकी भक्त धर्म सिंह शौक जी और पद्मा जी ने गृहस्थ में प्रवेश करने की रजामंदी दिखाई। 10 फरवरी सन 1952 ईस्वी को दिल्ली के पहाड़गंज स्कूल के हॉल में यह भाग्यशाली जोड़ी विवाह बंधन में बांधी गई।
यह पहली शादी थी जो निरंकारी मर्यादा के अनुसार हुई। इस प्रकार यह ऐतिहासिक शादी संपन्न हुई और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के बाद पद्मा जी शिमला चले गए। शिमला में शौक साहब नित्य प्रति सत्संग करने लगे और दोस्त मित्रों को संगत के साथ जोड़ने का कार्य निरंतर करते रहे। सन 1953 ईस्वी में ही 21 मार्च को आपके घर एक नन्ही बच्ची बिमल ने जन्म लिया, जिसको प्यार से बबल कहा जाने लगा। इस समय यह परिवार चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में रहता था। चंडीगढ़ नया नगर होने के कारण आपको सत्संग नहीं मिलता था, परंतु सत्संग तो आपके जीवन की खुराक बन चुका था। इसलिए आरंभ में आप बाकायदा स्टेज लगाते, स्वयं स्टेज पर बैठ जाते। बहन पद्मा जी नमस्कार करके नीचे बैठ जाती। पद्मा जी भक्ति भरे भजन अपनी मधुर आवाज में गाते। शौक साहब अपनी कविता पढ़कर सुनाते और फिर संत निरंकारी पत्रिका में से सतगुरु के प्रवचन पढ़कर संगत का भोग डाल देते। उन्हीं दिनों एक महापुरुष का तबादला चंडीगढ़ में हो गया। वह भी संगत की तलाश में थे। एक दिन डाकिये के हाथ में संत निरंकारी पत्रिका देखकर वह महापुरुष डाकिये के पीछे पीछे चल दिए और शौक साहब के घर तक पहुंच गए। जब उन्होंने शौक साहब को बताया कि वह भी निरंकारी है, तो उनकी खुशी की सीमा न रही। अब संगत में 2 या 3 से 4 हो गए और इस प्रकार महापुरुषों की गिनती बढ़ती चली गई। आपके घर पर 10 साल तक संगत चलती रही। आपका अड़ोस पड़ोस से भी इतना मधुर व्यवहार था कि जब आपके घर हुजूर शहंशाह जी या कोई प्रचारक महापुरुष आते तो पड़ोसी अपने घरों के कमरे खाली कर देते और उनके लिए बिस्तरे आदि बिछाने की सेवा ले लेते। सन 1963 ईस्वी में चंडीगढ़ के सेक्टर 15D में सत्संग भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आप इस निर्माण कार्य की निगरानी करते और अन्य महापुरुषों को भी सेवा की प्रेरणा देते। शहंशाह जी स्वयं 15-15 दिन चंडीगढ़ में रहते और इस निर्माण कार्य में हर तरह का मार्गदर्शन करते। भवन निर्माण के समय आप दोनों पति पत्नी दिन-रात सेवा में तल्लीन रहने लगे। पद्मा जी आए हुए महापुरुषों के लिए खाना बनाते, उनके वस्त्र धोते और हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। आपके समर्पित भाव को देखते हुए ही जुलाई 1963 में आपको ज्ञान बांटने की आज्ञा प्रदान कर दी गई और आपको भवन में रहने का आदेश भी दिया गया। जो गुरसिख गुरु के लिए जीते हैं, गुरु भी उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं। ऐसा ही शौक साहब के साथ हुआ। इनके गृहस्थी जीवन का अभी तक एक ही फूल बच्ची बबल थी। बबल अब 9 वर्ष की हो चुकी थी और इस दंपत ने दूसरे बच्चे का ध्यान ही छोड़ दिया था, क्योंकि पहले बच्चे के समय ही पद्मा जी को कई महीनों तक बिस्तर पर लेटना पड़ा था। एक दिन जब हजूर शहंशाह जी चंडीगढ़ आए हुए थे, उन्होंने शौक साहब को बुलाया और फरमाया, आज मैं आपको एक दात देने लगा हूं। आपने इनकार नहीं करना और इस दात को अपनी झोली में डलवा लेना है। शौक साहब खामोश हो गए। आपने बताया कि आपकी धर्मपत्नी जी दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं। शहंशाह जी का एकदम वचन आया, आप पद्मा जी को कह दें कि यह शहंशाह जी का ध्यान है, वो तुरंत मान जाएंगी। इस तरह शहंशाह जी के विशेष वरदान के फलस्वरूप 21 जून 1963 ईस्वी को आपके घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम बाबा गुरबचन सिंह जी ने विवेक रखा। वही विवेक शौक हर मन का प्यारा बना रहा। आप एक महान विद्वान थे। शौक साहब इस बात की और विशेषतः ध्यान देते थे कि जिस जिज्ञास को सतगुरु की रहमत से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है, पहले उसे सेवा के मैदान में उतारा जाए, संगत और सुमिरन का नशा लेना सीखे, उसके बाद ही उसको सेवा करवाने का मौका दिया जाए। यदि सेवा करने की बजाय सेवा करवाने की आदत पड़ गई तो वह ग्रसिखी के मार्ग से भटक भी सकता है। एक ऐसी ही घटना चंडीगढ़ के पूज्य H.S. निर्माण जी ने बताई। उन्होंने एक बहुत ही विद्वान इंसान को प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से उसने ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी कुछ दिन ही हुए थे कि चंडीगढ़ में भाई साहब अमर सिंह जी संगत करने पटियाला से पधारे। सत्संग के बाद उनका भोजन पूज्य हरदेव सिंह जी छीना, जो उस समय पंजाब सरकार में चीफ सेक्रेटरी थे, उनके घर था। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 के सत्संग भवन से
जब भाई साहब अमर सिंह जी भोजन ग्रहण करने के लिए जाने लगे तो निर्माण जी ने शौक साहब से अनुरोध किया कि इस महापुरुष को भी साथ ही भेज दो, वहीं भोजन कर लेंगे। जब वह नया ज्ञानवान महापुरुष भाई साहब अमर सिंह जी के साथ चला गया तो शौक साहब ने निर्माण जी से कहा, आपने आज अनजाने में गलती कर दी है। सेवा करवाने की आदत से पहले सेवा करने का स्वभाव बन जाए, तभी सेवा हजम हो सकती है। निर्माण जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और आगे के लिए वे सजग हो गए कि जिस व्यक्ति को भी ज्ञान हो, पहले उसे भक्ति की कमाई करने का सुअवसर दिया जाए। आप स्वयं बच्चों की संगत में जाते और उन्हें सत्संग का महत्व समझाते। आप इस बात की और विशेष ध्यान देते कि आपके अपने बच्चे संगत के महत्व को समझें। एक बार विवेक जी ने घर आकर स्कूल से जो काम मिला था उसे न किया और रात को जब सत्संग का समय हुआ तो अपनी माता पद्मा जी को विनती करने लगे कि वह शौक साहब से कहें कि उस दिन उन्हें संगत में साथ न ले जाएं, ताकि वह स्कूल का काम कर सकें। पद्मा जी की विनती पर आप विवेक जी को घर छोड़ गए, परंतु इस नन्हे बालक को समझाने के लिए समय का इंतजार करने लगे। 2-4 दिन के बाद आप विवेक जी को साथ लेकर सैर करने के लिए निकले। शौक साहब का यह स्वभाव था कि किसी को भी कुछ समझाना होता तो उचित अवसर का इंतजार करके ही उसे इस ढंग से समझाते कि दूसरे को महसूस भी न हो और बात भी उसके ध्यान में बैठ जाए। उस दिन भी पहले आप विवेक जी से अन्य स्कूल की बातें पूछते रहे। उसके बाद कहने लगे, विवेक जी, एक बात बताइए, यदि आप स्कूल का काम घर से नहीं करके ले जाते तो आपकी मैडम क्या कहती है? विवेक जी ने भोलेपन में कहा, डैडी जी, मैडम सजा भी दे देती है और सबके सामने इंसल्ट भी हो जाती है। आपने फिर कहा, अच्छा, यदि स्कूल का काम न करें तो मैडम से जो सजा मिलती है वह आप पहचानते भी हैं और इससे बचना भी चाहते हैं। इस लापरवाही द्वारा होने वाले नुकसान से भली भांति परिचित हैं, परंतु जो नुकसान सत्संग में गैर हाजिरी से होता है, कभी उसके बारे में आपने सोचा है? संतों महापुरुषों के वचन हमारे जीवन को सहज भाव में ही बदल रहे होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से तकदीरें बदल रही होती हैं। इस कारण जो नुकसान सत्संग में गैर हाजिर होने पर हमें उठाना पड़ता है, भले ही वह दिखाई न दे, परंतु यह होता बहुत बड़ा है। आगे से आप स्कूल का काम सत्संग से पहले कर लिया करें। फिर कभी ऐसा अवसर ना आए कि आपको अपनी मम्मी की सिफारिश की जरूरत पड़े। यह सिखलाई विवेक जी को सदैव याद रही और उन्होंने कई बार संगतों में अपनी यह आप बीती सुनाकर संगत के महत्व को उजागर किया है। मानव मन यदि निरंकार प्रभु से जुड़ जाए तो जीवन में आनंद बना रहता है और सत्कर्म हो पाते हैं, परंतु इसी मन पर यदि सांसारिक प्रवृत्तियां प्रबल हो जाएं तो कर्म भी बदी वाले बन जाते हैं। इसलिए मानव की मनोवृत्ति को यदि समझ लिया जाए तो किसी से भी नफरत करने की गुंजाइश नहीं रहती। कोई भी मानव पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो केवल सद्गुरु और निरंकार हैं। इसलिए किसी भी इंसान को यदि हम उसके गुण देखकर प्रेम करते हैं तो अवगुण देखकर नफरत भी करेंगे। हमें चाहिए कि किसी के गुण अवगुण न देखते हुए केवल मानव मात्र से प्रेम करना सीखें। इसी भाव को शौक साहब अपनी कविता में इस प्रकार कह रहे हैं। खूबियां भी खामियां भी यूं तो हैं हर शख्स में। लोग इस मजमून में कुछ फेल हैं कुछ पास हैं। शौक हर उस शख्स के आगे झुकाता हूं मैं सर। खूबियां जिसमें 51, खामियां 49 हैं। शौक साहब इस सत्य के महान प्रचारक भी थे। आपने अपने व्यवहारिक जीवन से प्रचार किया। आपकी विचारों में स्पष्टता, बोलों में सहजता और सरलता और व्यवहार में मिठास छलकती थी। आप किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे, बल्कि दूसरे के आगे अपनी बात रख देते थे। यदि आपकी बात से सुनने वाला सहमत हो गया, उसका मन ज्ञान लेने के लिए मान गया तो ठीक, वरना आप खामोश हो जाते। एक बार 3-4 मनचले नवयुवक आपके पास भवन में आए और कहने लगे, सुना है आप संगत में दावा करते हो, लाउड स्पीकर पर कहते हो कि हम रब दिखा देते हैं। यदि ऐसा है तो हमें दिखाओ तो जाने। आपने उनकी बात धैर्य से सुनी और सहज भाव में जवाब दिया, बरखुरदार,
यदि हम लाउड स्पीकर से आवाज देते हैं तो ठीक ही होगा। वस्तु है तो ढिंढोरा पीटते हैं। बाकी रही दिखाओ की बात, ये आपकी नीयत प्रकट कर रही है कि आप रब देखने नहीं अपितु हमें परखने के लिए आए हैं। मैंने आपको संदेशा नहीं भेजा, आप स्वयं आए हैं, इसलिए मर्यादा का पालन करना नहीं आया। मुझे क्या गर्ज है कि मैं आपको रब दिखलाऊं। याद रहे, जैसे मेरे हाथ में धागा और आपके हाथ में सुई हो तो उसमें कभी धागा नहीं डाला जा सकता। कहीं अर्जुन जैसा निशानेबाज भी आ जाए तो धागा नहीं डाल सकेगा। हाँ, सुई और धागा एक ही आदमी के हाथ में हो, परस्पर तालमेल बने तो ही यह संभव हो सकता है। इसी तरह जब तक हम अपना मन गुरु को अर्पण नहीं करते, हील हुज्जत में है, रब तो क्या, दुनिया का ज्ञान भी हम हासिल नहीं कर सकते। आपकी दलील के सामने वे नौजवान अपना सा मुंह लेकर चल दिए। आप सदा कहते कि हमारा अपना जीवन, पारिवारिक वातावरण, व्यवहार और किरदार ही हमारे मिशन का प्रचार है। आप एक सजग प्रचारक थे। जिज्ञासु की मनोस्थिति का अनुमान लगा लेते थे और मौके के अनुसार निर्णय लेने में देर नहीं लगाते थे। जैसे इस घटना से पता चलता है। भाई साहब अमरजीत सिंह जी 1966 में 10वीं पास करके चंडीगढ़ के MLA फ्लैक्स में रहने लगे थे। पूज्य निरंजन सिंह जी IAS, जो आपके रिश्तेदारी से भाई लगते हैं, ने इनको ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा दी। यह रिक्शा लेकर निरंकारी भवन, सेक्टर 15D, चंडीगढ़ पहुंचे। वहीं जाकर इन्होंने पूज्य शौक साहब जी से मुलाकात की और आपको बताया कि वह लुधियाना से यहाँ आए हैं और ब्रह्मज्ञान लेना चाहते हैं। पूज्य शौक साहब ने सहज भाव में ही कहा, अच्छा हो यदि आप पहले 5 से 7 संगतें कर लें। अमरजीत जी सजग महात्मा हैं। उसी समय कहने लगे, क्या आप जी गारंटी देते हैं कि मैं 5 से 7 संगतों तक जीता रहूंगा? उस समय कमरे में कई महानुभव बैठे हुए थे। शौक साहब जिज्ञासु की सच्ची अभिलाषा व लगन को पहचान गए। अमरजीत जी को बाहर आम के पेड़ के नीचे ले गए और वहीं खड़े खड़े ब्रह्मज्ञान दे दिया। इस प्रकार आपकी पैनी दृष्टि मानव को पहचान लेती और जिस स्तर का कोई व्यक्ति होता, आप उसकी उसी ढंग से संतुष्टि करा देते। सन 1976 की बात है। आपकी बेटी बिमल 23 वर्ष की हो चुकी थी। वो अपनी MA की डिग्री लेकर पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। आपको चंडीगढ़ में बाबा गुरबचन सिंह जी का टेलीफोन आया कि बबल का पासपोर्ट बनवा लें। आपने फोन सुना और बिना कुछ पूछे फोन रख दिया। जब आपने अपनी धर्मपत्नी को यह बात बताई तो उन्होंने पूछा, पासपोर्ट बनाने को कहा गया है, कोई विशेष बात है? तो आपने कहा, मैंने पूछा नहीं। क्या यही विशेष बात नहीं कि हमें कुछ करने के लिए आदेश आया है? अगले ही दिन आपने बेटी का पासपोर्ट बनाने के लिए फॉर्म भर दिया। दातार की ऐसी कृपा हुई कि पासपोर्ट बनने में जो महीनों लग जाते हैं, वह केवल 14 दिनों में बनकर इनके घर पहुंच गया। पासपोर्ट मिलने पर आपने बाबा जी को सूचित किया कि पासपोर्ट बन गया है, तो सतगुरु ने फोन पर ही आपको बताया। मैंने बबल का रिश्ता इंग्लैंड के महात्मा कुंदी जी के बेटे स्वरूप सिंह के साथ तय कर दिया है। जब आप इंग्लैंड के टूर पर गए थे तो वह बेटा आपको गाड़ी में बिठाकर घुमाने फिराने की सेवा कर रहा था। मैंने 2-3 मास तक इंग्लैंड जाना है, बबल हमारे साथ जाएगी, वहां ही मैं और राजमाता जी, माता पिता की जिम्मेदारी निभा देंगे। आप तैयारियां शुरू कर दें। बाबा जी का फोन सुनकर परिवार के किसी सदस्य ने यह नहीं सोचा कि घर में एक ही बेटी की शादी होनी है और घर के केवल 4 ही सदस्य हैं। उनमें से भी न भाई न माता पिता शादी में शामिल होंगे और रिश्तेदार दोस्त मित्र क्या कहेंगे कि पहली शादी में ही किसी को शामिल नहीं किया। आपका परिवार तो गुरु आज्ञा पर न्यौछावर होने वाला परिवार था। 14 से 15 जुलाई की रात को यह बच्ची भारत से सतगुरु बाबा जी एवं निरंकारी राजमाता जी के साथ लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरी। उन दिनों इंग्लैंड का वीजा भी वहां पहुंचकर हवाई अड्डे पर ही लगता था। बिमल जी ने तो अपने जीवन साथी की फोटो भी नहीं देखी थी, परंतु बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि इनसे बिना कुछ पूछे ही वीजा लगा दिया गया। वहां 15 दिन तक भाई साहब अमर सिंह जी के घर बबल जी रहीं। 31 जुलाई 1976 को यह शादी संपन्न हुई।
सतगुरु बाबा जी एवं निरंकारी राजमाता जी और वहां की साध संगत ने इन बच्चों के सभी चाव पूरे किए। भाई साहब अमर सिंह जी तो आज तक बिमल जी को अपनी बेटी ही मानते हैं। आप स्वतंत्र विचारों के मालिक थे। अपने विचार किसी पर थोपने की बजाय केवल उसके सामने रख देते और उसे अपनी विवेक बुद्धि इस्तेमाल करके सही रास्ते को अपनाने का अवसर देते। आपने खुद भी सहज जीवन जिया। गृहस्थ या समाज की किसी समस्या को चिंता का विषय नहीं बनाया। जब आपका बेटा विवेक 14 वर्ष का हुआ तो एक दिन आपने उसे अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से कहना शुरू किया, विवेक, अब तू 14 वर्ष का हो गया है। अब मैंने तुम्हें किसी काम से रोकना नहीं है। मैंने तो केवल अपने अनुभव के आधार पर आपको सलाह देनी है और गाइड करना है। मैं तो यह बता सकता हूं कि कौन सा रास्ता कौन सी मंजिल तक ले जाता है। आगे ठीक चयन करना आपका काम होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा हर चयन गुरमत की कसौटी पर पूरा उतरेगा। इस प्रकार वह केवल रास्ता और मंजिल सामने रख देते और यह आशा करते कि अपनी सजगता और चेतनता से हर शख्स सही कार्य करेगा। आप एक दूरदर्शी प्रबंधक थे। चंडीगढ़ की संगत के वे प्रमुख थे और सेवादल के साथ उनका तालमेल बाप बेटे जैसा था। बड़े से बड़े कार्यक्रम भी चंडीगढ़ को मिलते रहे हैं, परंतु उन्होंने सारी प्रबंध व्यवस्था को इतनी खूबसूरती से करना कि हर कार्य सुचारू ढंग से पूर्ण हो जाता। जिस सेवादार को वे कोई जिम्मेदारी देते तो साथ ही उसे कहते, अब आपने सजगता से खुद ही इस सेवा को निभाना है। यदि कोई समस्या आए तब मेरे पास आ जाना। इस प्रकार सेवादल के महात्मा मिलजुल कर बिना किसी हस्तक्षेप के हर कार्य को शीघ्र ही निपटा लेते। संतों महापुरुषों पर विश्वास ही आपकी सफलता का रहस्य था। आपने सेवादारों पर विश्वास किया और उनसे विश्वास पाया भी। इस प्रकार अन्य संतों महापुरुषों को भी साथ साथ प्रबंध व्यवस्था सही ढंग से करने की ट्रेनिंग मिलती रही। आपके समझाने का ढंग भी अपना ही था। यदि किसी सेवादार से गलती हो भी जाती तो उसी समय डांट डपट नहीं करते थे। उस समय उससे बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठीक समय का इंतजार करते। जब वह सेवादार आपके प्रेम में बंधा होता तो उसे उसकी गलती का एहसास कराते ताकि वही गलती दोबारा न करे। उस महापुरुष को अकेले में समझाते। कभी किसी की गलती का ढिंढोरा नहीं पीटते थे। इसीलिए सभी सेवादार आपको पिता जैसा सम्मान देते थे। गुरु से अलौकिक प्रेम आपका गुरु से अटूट और अलौकिक प्रेम था। इस प्रेम को आपने सदा साध संगत से बांटा। अन्य महापुरुषों को कोई न कोई जिम्मेदारी देकर आप खुश होते। यही कारण है कि आज चंडीगढ़ की संगत में बहुत से प्रचारक, सेवादल के अधिकारी, विद्वान, लेखक, संगीतकार और सुलझे हुए प्रबंधक उपलब्ध हैं। सत्संग कार्यक्रम को समय पर शुरू करना और समय पर समाप्त करना चंडीगढ़ की संगत की विशेषता बनी रही। गुरु के आदेश का पालन एवं सेवा के लिए आप सदा तैयार रहते थे। इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कर देते थे। पंजाब में जब निरंकारी महापुरुषों को तंग किया जाने लगा तो आपने इसका डटकर विरोध किया। सरकार ने निरंकारी प्रचार को कम करने के लिए और अन्य महापुरुषों का हौसला गिराने के लिए आपको पदोन्नति देकर चंडीगढ़ से बाहर भेजने का आदेश दिया। परंतु युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के आदेशानुसार आपने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब आप दिन-रात चंडीगढ़ में रहकर निरंकारी संतों में एक नया उत्साह भरने लगे। अप्रैल 1980 में हृदय की तकलीफ के कारण आपको पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ में दाखिल कराया गया। शरीर चाहे बेबस था, परंतु आत्मबल में कोई फर्क न था। चाहे डॉक्टरों ने आपको अधिक बोलने से मना किया था, परंतु अस्पताल में आने वाले हर संत महापुरुष को आप धन निरंकार का जवाब धन निरंकार बोलकर देते। जब डॉक्टरों ने महापुरुषों को आपसे मिलने से रोका तो आपने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा, संत महापुरुषों के दर्शन मेरा जीवन है। मैं चाहे नहीं बोलूंगा, परंतु आप मुझे इन संत महात्माओं के दर्शन करने का अवसर देते रहें। इस प्रकार शारीरिक दुर्बलता में भी आपने नामरूपी पूंजी को संभाले रखा।
24 अप्रैल 1980 को इतिहास ने अपने आप को दोहराया। पिछले युगों की तरह आज भी सत्य संदेशवाहक दिव्य विभूति बाबा गुरबचन सिंह जी एवं उनके अंगरक्षक चाचा प्रताप सिंह जी को गोली का निशाना बनाया गया। उस समय आप पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ में ही थे। आपका बाबा जी के साथ इतना प्रेम था कि आपको यह खबर देनी बहुत कठिन लग रही थी। डॉक्टरों धीरे धीरे भूमिका बनाकर यह खबर आपको 28 अप्रैल को दी। आपने यह खबर सहज भाव से सुनी और गंभीर हो गए और आपके मुख से निकला, कृष्ण और कंस था, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप, एक रावण भी हमेशा ही रहा राम के साथ। 22 अप्रैल को ही आपके पुत्र विवेक जी, जो उस समय 11वीं कक्षा के पेपर दे रहे थे, शाम को पेपर देकर सीधा अस्पताल पहुंचे तो आपने विवेक जी से पूछा कि उसका अंतिम पेपर कब है। विवेक जी ने बताया कि थ्योरी पेपर तो 1 मई को खत्म हो रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल पेपर 9 मई को होना है। आपने उसी सहज भाव से कहा, प्रैक्टिकल पेपरों में तो कुछ खास पढ़ना नहीं होता, परंतु 1 मई तक तो तुम्हें पढ़ाई में व्यस्त रहना है। उस समय विवेक जी उनके इस वचन को पूरी तरह समझ न पाए। कहते हैं कि महापुरुष अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। आप भी 1 मई की रात का इंतजार करने लगे, जबकि विवेक ने पढ़ाई से फुर्सत पानी थी। 2 मई की सुबह 8 बजे आपने शरीर त्याग दिया। यह खबर मिलते ही चारों ओर से महात्मा चंडीगढ़ पहुंचने शुरू हो गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 15D के भवन में आपके पार्थिव शरीर को संतों महापुरुषों के दर्शनों के लिए रखा गया। आपके अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों महात्मा चंडीगढ़ पहुंचे और आपकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। इस तरह यह अलौकिक विभूति अपने जीवन का सफर तय करके अमरपद को प्राप्त हुई।